जब सो रहा था आधा हिंदुस्तान, तभी भारत चीन की सीमा के लिए मोदी ने भरी उड़ान। अचानक ऐसा क्या हुआ जो रातों रात बना प्रधानमंत्री का प्लान? एसपीजी के भी उड़े होश, हाथ में डमरू, माथे पर तिलक, -10 डिग्री तापमान। मोदी अचानक लगाने लगे ध्यान। पूरी दुनिया देख रह गई हैरान। अब चीन के हेकड़े निकलना थे। पारंपरिक पगड़ी, रंगा परिधान, पार्वती कुंड में की पूजा, भारत के आखिरी गांव से मोदी की ललकार। भगवान भोले के भक्तों को मिला सबसे बड़ा तोहफा। जोर से बोलो हर हर महादेव। 2024 में मोदी फिर बनेंगे प्रधानमंत्री। मिल गया सबसे बड़ा संकेत। राहुल, ममता, नीतीश की रातों की नींद हुई हराम। सोच में पड़ गए लालू के लाल। 70 सालों में जो कोई नहीं कर पाया, मोदी ने एक झटके में कर दिखाया। आधी रात को ऐसा प्लान बनाया कि पूरी दुनिया देख रह गई हैरान। इधर सूरज सही से निकला भी नहीं था। देश की आधी आबादी सोकर भी नहीं उठी थी। उससे पहले ही मोदी भारत चीन सीमा के बेहद करीब पहुंच गए। मोदी ने एक बार फिर वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। 70 सालों में जिस जगह पर जाने की हिम्मत कोई प्रधानमंत्री नहीं दिखा पाया, वहां पहुंचकर मोदी ने ऐसी दहाड़ लगाई, पड़ोसी मुल्क चीन भी कांपने लगा। कड़ाके की ठंड, बर्फीली हवाएं। अचानक मोदी जमीन पर बैठे और लगाने लगे ध्यान। मोदी करीब 10 मिनट तक अचेत मुद्रा में बैठे रहे। भगवान भोले के परम भक्त ने जब पार्वती कुंड में जाकर किए दर्शन, तो ऐसी मनोकामना की जिसे सुनकर आप भी खुशी से झूम उठेंगे। और 2024 में एक बार फिर से मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर आप भी मुहर लगा देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैलाश पर्वत के बेहद करीब पहुंचे। 12 अक्टूबर को सुबह सुबह मोदी का विमान अचानक उत्तराखंड पहुंचा। सीधे आदि कैलाश के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। सामने लाल रंग के आसन पर बैठकर कैलाश मानसरोवर की तरफ ध्यान लगाते हैं। पार्वती कुंड में पूजा करने के बाद डमरू बजाते हैं और शंख भी बजाते हैं। मोदी का ऐसा रूप आज से पहले कभी किसी ने नहीं देखा था, और इसी को देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई कि मोदी कैलाश पर्वत के इतने करीब कैसे पहुंच गए। यहां से कैलाश पर्वत सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है और चीन की सीमा सिर्फ 20 किलोमीटर दूर। और ऐसे में मोदी का एक एक शब्द चीन को ललकार रहा था। चीन में बैठे जिनपिंग की आंखें फटी की फटी रह जा रही थी। और भारत ने एक बार फिर से दिखा दिया कि चीन हो या पाकिस्तान, सारे दुश्मन भारत के सामने कांपेंगे थर-थर। मोदी के अचानक इस प्रोग्राम से एसपीजी के जवान भी सकते में पड़ गए, क्योंकि किसी को इस बारे में जानकारी नहीं थी कि मोदी सुबह उड़ान भरेंगे और सीधा चीन बॉर्डर के पास भगवान भोले का ध्यान लगाने बैठ जाएंगे। आप जानकर हैरान हो जाएंगे, कैलाश पर्वत की पूजा पूरा देश करता है। हर कोई ये मानता है कि भगवान भोले कैलाश पर्वत पर ही निवास करते हैं। मान्यता है कि इंसान अगर कैलाश पर्वत के 10 चक्कर लगा ले तो मृत्यु और जन्म से पूरी तरह से प्राप्ति कर लेता है। लेकिन इस कैलाश पर्वत पर पहुंचने के लिए आज तक हमें चीन का सहारा लेना पड़ता था। चीन से वीजा की जरूरत होती थी और चीन के रास्ते से ही गुजरकर हमें कैलाश पर्वत पर पहुंचना पड़ता था। अब मोदी ने ऐसा ऐलान कर दिया जिसके बाद पूरा देश खुशी से झूम उठा है। अब कैलाश मानसरोवर जाने के लिए भी आपको चीन का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, बल्कि भारत में पिथौरागढ़ के रास्ते से ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा हो सकेगी। इसके लिए पूरा रोड मैप तैयार हो गया है। नितिन गडकरी खुद इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा अब भारत करवाएगा और इसके लिए रास्ता भी तैयार होना शुरू हो गया है। दरअसल उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की लिपुलेख पहाड़ियों से कैलाश पर्वत सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है और यहां से आना जाना बेहद सुगम हो जाएगा। इसके बाद कुछ स्थानीय लोगों ने वहां जाकर सर्वे किया, जिसके बाद ये जानकारी मंत्रालय तक पहुंचाई गई और अब ऐसे में मंत्रालय की तरफ से रिपोर्ट जारी कर जल्द ही इस पर काम हो सकता है। इससे पहले मोदी का ये पहुंचना बता रहा है कि किसी बड़े प्रोजेक्ट के तहत भारत सरकार आगे बढ़ रही है। एक तरफ कैलाश मानसरोवर तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के धारचूला पहुंचे, जहां पर उन्होंने गांव पहुंचकर लोगों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। इस मौके पर मोदी का बदला रूप पूरी दुनिया देख हैरान रह गई। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में चुनाव के बाद सीधे केदारनाथ जाकर वहां पर बाबा का ध्यान लगाया था और इस बार चुनाव से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा के दर पर पहुंच गए। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में भी अपनी जीत पक्की कर ली है।